Therefore, I am stressing. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगन क्या होता है। द फर्स्ट हाउस ऑफ कुंडली इन द होरोस्कोप इज कॉल्ड लगना। जो सबसे पहला घर होता है उसको हम लगन कहते हैं, इसको हम असेंडेंट भी कहते हैं। आज हम वही निकालना सीखेंगे कि कैसे लगन निकाला जाता है। लगन का मतलब होता है या असेंडेंट का मतलब होता है कि हमारे जोडियक में जो राशि जब बच्चे का जन्म होता है उस जन्म के समय जो राशि हमारे जोडियक में उदय होती है उसको हम लगन कहते हैं। जैसे कोई बच्चा 8:05 में पैदा हुआ तो 8:05 में जो राशि उस वक्त जोडियक में उदय थी उसको लगन कहते हैं। तो आज हम ये निकालना सीखेंगे, लेकिन लगन से पहले हमें एक पता होना चाहिए कि सिडिरियल टाइम क्या होता है। हमारा लगन की कैलकुलेशन डेट इज बेस्ड अपॉन द सिडिरियल टाइम। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सिडिरियल डे की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो सिडिरियल डे क्या है? तो सिडिरियल डे द टाइम इंटरवल फ्रॉम वन राइजिंग ऑफ नक्षत्र टू इट्स राइजिंग नेक्स्ट टाइम। एक नक्षत्र राइज हुआ, अब उसके बाद जब वो नक्षत्र द्वारा राइज हुआ, उदय हुआ, उन दोनों के बीच में जो टाइम इंटरवल है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं नक्षत्र डे। एंड द टाइम विच इज रेकन्ड फ्रॉम नक्षत्र डे इज कॉल्ड सिडिरियल टाइम। द टाइम विच इज रेकन्ड फ्रॉम द सिडिरियल डे इज कॉल्ड सिडिरियल टाइम। तो आज हम सिडिरियल टाइम निकालना भी सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लगन निकालना भी सीखेंगे कि कौन सा लगन जो है, कौन सी जो राशि है वो जोडियक में उदय हुई है जब बच्चे का जन्म हुआ। तो चलिए अब हम लगन कुंडली बनाना सीखते हैं। हरे कृष्णा। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि लगन कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद हम कुंडली बनाएंगे। तुम्हारे पास डेट ऑफ बर्थ दी हुई है 18 अगस्त 2002 और टाइम ऑफ बर्थ दिया हुआ है, टाइम ऑफ बर्थ दिया है 9:30 AM। नाउ इट इज क्लियर। एंड प्लेस ऑफ बर्थ जलंधर। स्टैंडर्ड मेरिडियन दिया हुआ है स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 डिग्रीज 30 मिनट्स। लॉन्गिट्यूड्स of Jalandhar 75 degrees 34 minutes। ये हमारे पास आ गया है सब्ट्रैक्ट करके 6 डिग्रीज 56 मिनट। यहाँ से हमने कैरी किया 1 डिग्री को कन्वर्ट किया 60 मिनट्स में, इसमें ऐड किया 90 मिनट्स, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू होती है 60 मिनट्स। ये याद रखना है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है टाइम में, आवर्स और मिनट्स में। 6 डिग्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे 4 मिनट से, तुम्हारे पास आ गया 24 मिनट्स। 56 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 224 सेकेंड्स। क्यों किया? हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं।
तो ये हमारे पास आ गया 224/60 इज इक्वल टू 3 minutes 44 seconds कन्वर्ट करके। तो टोटल हमारे पास आ गया 24 प्लस 3 minute प्लस 44 seconds। तो ये हमारे पास आ गया 27 minutes 44 seconds। तो LMT करेक्शन ये हमारे पास आ गई माइनस क्यों लिया? क्योंकि जो जलंधर है, ये जलंधर जो है वो 82 डिग्रीज 30 मिनट के वेस्ट की तरफ है। ये जलंधर के लॉन्गिट्यूड से 75 डिग्रीज 34 मिनट्स हम टेबल से देख सकते हैं। तो ये मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन के लेफ़्ट साइड को है, मतलब टुवर्ड्स द वेस्ट है, तो इसलिए इसकी करेक्शन माइनस में होगी। 27 मिनट 44 सेकेंड्स ये LMT करेक्शन होगी। अब LMT ऑफ बर्थ, लोकल मीन टाइम ऑफ बर्थ, ये हमारे पास आ गया 9 आवर्स मिनट्स सेकेंड्स। इसमें माइनस करेंगे करेक्शन 27/44, सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से 1 कैरी किया, 60 में से 44 गए, 16 आ गया, यहाँ पे 29 रह गया, 2 आ गया और 9। अब हम फाइंड करेंगे इंडियन सिडिरियल टाइम। सिडिरियल टाइम मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्या होता है। तो इंडियन सिडिरियल टाइम तो हमारे पास LMT करेक्शन आई -27 मिनट्स 44 सेकेंड्स। अब इसको ये जो हमारा IST है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। 9 आवर्स 30 मिनट्स में से 27 मिनट्स और 44 सेकेंड सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास LMT ऑफ बर्थ आ गया। LMT ऑफ बर्थ हमारे पास आ गया 9 आवर्स 2 मिनट्स एंड 16 सेकेंड। दिस इज द LMT ऑफ बर्थ। अब इंडियन सिडिरियल टाइम हमने लेना है। At 12 hours noon on 1900 at 82 degrees 30 minutes। ये फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप। तो ये आ गया हमारे पास 9:44:40 सेकेंड। ये हमने कैसे लिया? हमारे पास ये टेबल ऑफ असेंडेंट्स है, उसमें टेबल 1 है पेज 2 पे। तो इसमें हमने देखना है, ये देखो, ये सिडिरियल टाइम एट 12 आवर्स नून फॉर 82 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड फॉर 1900 AD। इसके लिए हमने लेना है, हमारा जो टाइम आया था लोकल मीन टाइम था वो क्या था 9 आवर्स।
अब हमारी डेट ऑफ बर्थ, बच्चे की जो नेटिव की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 18 अगस्त है। तो हम यहाँ पर अगस्त के महीने में आएंगे। पहले ये अगस्त का महीना है, फिर उसमें हम 18 पे आएंगे, 18 पर। 18 के सामने हमने देखा डेट 18 के सामने है 9 आवर्स 44 मिनट्स 40 सेकेंड्स। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मैंने ले लिया 9 आवर्स 44 मिनट्स और 40 सेकेंड्स। अब सेकेंड स्टेप है करेक्शन फॉर द ईयर 2002। उसके लिए भी हम टेबल 2 पे जाएंगे। यहाँ इसी किताब में वी कम ऑन द टेबल 2 एंड दिस इज टेबल 2। इसका नेक्स्ट पेज कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हमने करेक्शन फॉर द ईयर 2002, हम जो ये बात कर रहे हैं ये 1900 जो साल था उसकी बात पहले हमने की। अब हम उसकी करेक्शन करेंगे। हमें तो 2002 के लिए चाहिए। तो 2002 के अगर नीचे हम देखें यहाँ पर 2002 यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। इसके सामने जो करेक्शन आ रही है मिनट्स और सेकंड्स में +1 मिनट 11 सेकंड्स, +1 मिनट 11 सेकंड आ रहा है ये। तो हम यहाँ पे करेक्शन करेंगे +1 मिनट और 11 सेकंड्स। तो यहाँ आप लिख सकते हैं रेफरेंस के लिए ये टेबल 1 से और पेज नंबर 2 और ये वाला टेबल 2 और पेज 4, 4 नंबर पेज पे। अब जो करेक्शन फॉर द प्लेस जलंधर, फॉर द प्लेस जलंधर के लिए, तो वो हमारे पास फिर टेबल पे जाएंगे हम। 104 नंबर पेज पर टेबल है, 104 नंबर पेज। अगर आप ध्यान से देखें 104 नंबर पेज पे ये जलंधर शहर लिखा हुआ है, JUNNUNDUR, पंजाब। इसमें करेक्शन टू द इंडियन सिडियल टाइम के नीचे हम जो है वो देखेंगे उसके सामने जलंधर के सामने। तो हमारे पास करेक्शन है +0 मिनट्स 5 सेकेंड्स। आप देख सकते हो 0 मिनट्स 5 सेकेंड, ये हमारे पास करेक्शन है। तो अब हम यहाँ पर करेक्शन करेंगे +0 मिनट्स 5 सेकेंड। तो पेज नंबर 4 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 104। तो इनको बेटे हम ऐड करेंगे सभी को। तो ये सारा कुछ ऐड करके यहाँ पर हमारे पास 50 सेकेंड्स, 56 सेकेंड्स, 45 मिनट्स और 9 आवर्स, ये हमारे पास आ गया। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन ए। तो ये हमारे पास इक्वेशन ए आ जाएगी। इसको ऐड करके 40 + 11 + 5, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल 56, ये 45 और 9 आवर्स। इट्स ओके, ये इक्वेशन ए आ गई हमारे पास। अब हमारे पास आ जाएगा ये, इसको हम क्या कहेंगे, ये थर्ड जो है ये इसको कहेंगे सिडियल टाइम। फोर्थ, sidereal टाइम ऑन 18/8/2002 एट जलंधर एट नून। ये दोपहर के बजे का इतना टाइम है, 12 बजे का sidereal टाइम।
अब हमने लेना है IST ऑफ द बर्थ, 5वां स्टेप। IST ऑफ बर्थ है 9 hours 30 minutes 0 seconds, hours minutes और seconds। अब इसमें LMT करेक्शन कर दो, वो माइनस में होगी 27 minutes 44 seconds। ये हमारे पास आ गया 9 to 16, ये AM आया, सुबह का टाइम। अब वेरी इंपॉर्टेंट जो 6th स्टेप है हमारे पास, टाइम इंटरवल निकालना है हमने। फ्रॉम नून, किसका मेथड है? सब्ट्रैक्ट LMT फ्रॉम 12 hours बीइंग ए AM बर्थ। अगर सुबह का टाइम है तो फिर हमें 12 hours में से लोकल मीन टाइम जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। अगर शाम का समय है, PM है, तो फिर उसी को हमें एज इट इज़ ले लेना है टाइम इंटरवल। तो ये हमारे पास आ गया 12 hours मिनट्स और सेकंड्स। इसमें से हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है? हमारा जो LMT ऑफ बर्थ आया है, दिस इज LMT ऑफ बर्थ, लोकल मीन हम पहले भी निकाल चुके हैं, हम शुरू में भी LMT ऑफ बर्थ यहाँ निकाला हुआ है हमने, यहाँ ना भी निकालते सीधा भी लिख सकते थे। ये हमारे पास आ गया है, इसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करके 257 minutes 44 seconds। तो नेक्स्ट पेज, अब हमारे पास 7th स्टेप, कुल 8 स्टेप्स है। करेक्शन टू इंक्रीज द टाइम इंटरवल फ्रॉम टेबल 4 पेज 5। तो ये हमारे पास पेज 5 पे टेबल 4 है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने करेक्शन करनी है इस टेबल से। तो पहले हमने देखना है हमारी करेक्शन जो है वो टाइम इंटरवल के लिए है, पहले 2 hours के लिए लेंगे। हमारे पास यही है ना, हमारे पास ये है 2 hours 57 minutes 44 seconds। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया फॉर 2 hours, पहले 2 hours की लेंगे करेक्शन। तो यहाँ हम देखेंगे 2 hours की क्या करेक्शन है। तो ये 2 hours है, यू कैन सी वेरी वेल 2 hours
2 आवर्स की करेक्शन कितनी है? 0 मिनट्स 20 सेकेंड्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे करेक्शन फॉर 2 आवर्स 0 मिनट 20 सेकेंड्स, ये वाली। फिर फॉर 57 मिनट्स 44 सेकेंड, इसकी करेक्शन लेंगे हम। वो हमारे पास देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये मिनट्स वाली लाइन है मिनट्स की, तो यहाँ पर 54 के लिए करेक्शन है 0 मिनट्स 9 सेकेंड्स, और 60 के लिए है 0 मिनट्स 10 सेकेंड्स। लेकिन हमारा 57 है, हमारा जो 57 मिनट्स 44 सेकेंड्स है यो इसी 54 और 60 के बीच आता है, तो हमने 54 वाला ही ले लेना है, 0 मिनट्स 9 सेकेंड्स। तो हमारी करेक्शन इसकी होगी 0 मिनट्स तो 9 सेकेंड्स। तो इसको हम ऐड करेंगे, ये हमारे पास आ गया 13, ठीक है, एक्चुअली 73 आया, तो एक हमने उधर कैरी कर लिया, वो डिग्री में कन्वर्ट हो गया, मिनट्स में, सॉरी, 60 सेकेंड्स इक्वल टू 1 मिनट, तो ये हमारे पास 58 मिनट्स हो गए। और 2 आवर्स 58 मिनट्स 13 सेकेंड्स, इसको कहते हैं इंक्रीज्ड टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल, now last and 8th step, being AM बर्थ हम करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे A माइनस B, दिस आवर इक्वेशन इज B इक्वेशन, A माइनस B। तो हमारे पास आ गया 9 आवर्स 45 मिनट्स 56, ए इक्वेशन से आया, ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है पहले। और बी में टाइम इंटरवल हमारे पास आया 2 आवर्स 58 मिनट्स एंड 13 सेकेंड्स। तो इसको सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ हमारे पास 43 आ गया, यहाँ पर 47, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 9 में से 2 8 रह गया, तो यहाँ 8 में से 2 आ गया 6। तो ये सिडियल टाइम ऑफ बर्थ आ गया। सिडियल टाइम ऑफ बर्थ। अब हमें पता होना चाहिए लैटीट्यूड क्या है जलंधर का। नाउ लैटीट्यूड ऑफ जलंधर इज 31 डिग्रीज 20 मिनट्स। तो हम पेज 51 पे जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 51 पेज पे हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि लैटीट्यूड की हमारे पास एक टेबल आ जाती है। तो 51 पेज पे हमारे पास ये टेबल है 31 लैटीट्यूड की, 51 पेज। तो यहाँ हमने देखना है हमारे पास जो सिडियल टाइम आया है वो 6 आवर्स है। तो पहले हम 6 आवर्स को पकड़ लेंगे, ये 1 0 1 2 3 4 5 ऐसे, फिर 6 आवर्स में हमने जाना मिनट्स में। हमारे पास है 47 मिनट्स। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 47 मिनट्स की कोई लाइन है, मिनट्स के नीचे 47 तो नहीं है, हाँ 44 है। तो हम जो उससे कम वाली है वो ले लेते हैं। तो 44 के सामने 6 आवर्स के नीचे क्या आ रहा है, तो वो आ रहा है 16 डिग्रीज 30 मिनट्स। 5 साइंस 16 मिनट्स 16 डिग्रीज और 30 मिनट्स आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 साइन मीने राशि, जैसे एरीज, टाउरस, जेमिनी, 16 डिग्रीज और 30 मिनट्स।
अब सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है इसमें, जो यहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम करेंगे, अब देखिए कि 6 आवर्स और 48 मिनट्स, जब 6 आवर्स और 48 मिनट्स होते हैं तो उसके सामने क्या रीडिंग आ रही है, 5 साइन 17 डिग्रीज 22 मिनट्स। तो हम यहाँ पे एक थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे। यहाँ पे हम ऐसे एक लाइन डाल लेंगे कि 6 आवर 48 मिनट के लिए जो हमारे पास रीडिंग आ रही है वो आ रही है 5 साइन 17 डिग्री और 22 मिनट, 5 साइन 17 डिग्री, और ऐसे ही 6 आवर 44 मिनट, 6 आवर 44 मिनट के लिए तो हमारे पास आ ही रही है 5 साइन 16 डिग्रीज 30 मिनट्स। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर हमारे पास आ गए 52 मिनट्स, को यहाँ 22 था, यहाँ से एक कैरी किया, हमारे पास आ गया 82 में से 82 बन गए, 82 में से 30 किए सब्ट्रैक्ट, सॉरी 72 बना, ये 82 बना, 82 में से हम किया, ये 52 आ गया, बिल्कुल सही। तो ये हमारे पास डिफरेंस आया। तो यहाँ पर ये डिफरेंस कितने मिनट्स के लिए, 3 मिनट्स के लिए, क्योंकि ये 48 ये 44, तो डिफरेंस फॉर 4 मिनट्स, 4 मिनट्स का डिफरेंस है। तो यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंस फॉर 4 मिनट्स, MIN। तो डिफरेंस फॉर 4 मिनट्स इतना आ गया 52 मिनट्स। तो डिफरेंस फॉर 1 मिनट इज इक्वल टू 52/4, ये 13 मिनट आ गया हमारे पास। डिफरेंस फॉर 1 मिनट 30 मिनट। तो डिफरेंस फॉर 3 मिनट्स, 3 मिनट क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो 47 है, हमें तो 47 पे जाना है। तो यहाँ पर तो बात हो रही है सिर्फ 44 की, ये हमने जो रीडिंग ली है 44 के लिए ली है, 44 के सामने से, तो हमने तो 47 पे जाना है। तो 3 मिनट का कितना डिफरेंस होगा, 3 मिनट का डिफरेंस हमारे पास आ गया 39 मिनट। 13 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। अब उसके बाद लास्ट पे आ जाओ, डिफरेंस फॉर 43 सेकंड्स के लिए निकालना है। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे 43/60 मिनट। नाउ डिफरेंस फॉर 1 मिनट इज इक्वल टू 13 मिनट। तो डिफरेंस फॉर 43/60 मिनट, तो यहाँ मिनट हम ऐसे लिखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना कि ये मिनट्स टाइम वाले हैं, वो मिनट्स एंगल्स वाले हैं, लॉन्गिट्यूड्स वाले। ये आ गया 13 × 43/60, तो ये हमारे पास आ गया 9, इसको हम कैंसिल करेंगे तो 9 मिनट आएगा। डिफरेंस फॉर 43 सेकंड्स या 43/60 मिनट। तो हमें चाहिए 47 + 43, तो डिफरेंस टोटल कितना आ गया, 39 मिनट + 9 मिनट 48। तो यहाँ पर टोटल हम 48 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया
5 sin 17 डिग्रीज 18 मिनट। ओके, अब आ जाओ करेक्शन फॉर अनाम शाह। करेक्शन फॉर अनाम शाह पेज नंबर यहाँ पर हमारे पास है 6 पर। अनाम शाह 6 पर हमने देखना है हमारे 5 साइन 17 डिग्री और 18 मिनट्स है। तो 6 पेज पर हम देखते हैं कि 2002 के लिए अनाम शाह करेक्शन क्या है। तो यहाँ हम 2002 पे आएंगे 2002। तो अनाम शाह करेक्शन है -0 डिग्री 54 मिनट्स, -0 डिग्री 54 मिनट्स है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 0 डिग्री 54 मिनट्स। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक यहाँ से कैरी हो जाएगा 60, 78 बन जाएगा। यहाँ पर 78 में से 54 गए, 8 में से 4, 7 में से 5 2। तो यहाँ पे 17 था, 16 रह गया, यहाँ पे 5 साइन। तो ये हमारे पास असेंडेंट आ गया। तो अगर मैं कुंडली बनाऊं छोटी सी यहाँ पे, तो 5 साइंस निकल चुकी हैं, तो मतलब 6वीं राशि में हम एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ विर्गो आ गई, और विर्गो की डिग्रीज कितनी है 16 डिग्री 24 मिनट्स। ये साइन आया 6वीं साइन कि जब बच्चे का जन्म हुआ तो जोडिक में कौन सी राशि उदय हुई थी, उस वक्त राशि उदय हुई थी विर्गो। तो ये लगन का असेंडेंट आ गया पहले हाउस का। तो आज हमने सीखा कि सिडियल टाइम कैसे निकाला जाता है, और फिर उससे हम लगन कैसे निकालते हैं, फिर लगन से लगन कुंडली कैसे बनाते हैं। आज हमने ये सीखा। नेक्स्ट टाइम एक और हम एग्जांपल लेंगे, और उसके साथ फिर हम प्लैनेटरी जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशंस, उनके लॉन्गिट्यूड्स कैसे निकालते हैं। सूरज का कितना लॉन्गिट्यूड होगा, चंद्रमा का कितना लॉन्गिट्यूड होगा, ऐसे मरकरी का कितना लॉन्गिट्यूड होगा। सारे प्लैनेट्स के हम लॉन्गिट्यूड्स निकालना सीखेंगे। हरे कृष्णा।